हेलो बच्चों, लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने ग्रुप 16 तक कंप्लीट कर लिया था, कॉन्टेक्ट प्रोसेस वगैरह देख लिया था एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 17 ग्रुप एलिमेंट दैट इज हेलोजन्स। यहाँ पे मेरे पास में हेलोजन्स में कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। इन्हें हम 17 ग्रुप में क्यों रखते हैं और ये 17 ग्रुप क्या है, इन्हें हेलोजन्स क्यों कहा जाता है, ये सब आता है। तो वी नो दैट अबाउट इट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन जो होते हैं वो 17 ग्रुप एलिमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एस्टेटिन जो होगा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और एस्टेटिन को हम हेलोजन नहीं कहते हैं। मैक इट अ पॉइंट, है ना। फ्लोरीन है आपका, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड एस्टेटिन है। एस्टेटिन आपका 17 ग्रुप का पार्ट है लेकिन ये हेलोजन्स नहीं कहलाता है, पहली बार। फिर है मेरे पास में ये हेलोजन्स क्यों कहलाते हैं? तो ये हेलोजन्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन ग्रीक वर्ड हेलो मीन्स सॉल्ट एंड जीन्स मतलब या जेनस मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन करना या प्रोड्यूस करना। तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ये सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। दैट्स व्हाई हम इन्हें क्या कहते हैं? इसीलिए हम इन्हें हेलोजन्स कहते हैं। यहाँ तक समझ में आई? अब ये जो होंगे आपके लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। दैट्स व्हाई हमारा जो हेलोजन ग्रुप है वो जनरली क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आएगा और ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं। हेलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। क्लियर? यहाँ पे आपकी 17 ग्रुप की पोजीशन बता दी गई है कि 17 ग्रुप कहाँ पे रखा जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं फ्लोरीन के, ब्रोमीन के, इनके कलर की बात करूं तो यहाँ पे ये सारे एक एक कलर आपको पूछे जा सकते हैं कि फ्लोरीन कौन से कलर का होता है। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या होता है मेरे पास में 2p5 है ना लास्ट में, तो आपका जो p में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है और उस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये क्या करते हैं? कलर शो करते हैं। तो फ्लोरीन आपका होता है पेल येलो कलर का, क्लोरीन आपका ये भी आपका येलोइश ही है लेकिन आपका मतलब थोड़ा सा पेल येलोइश ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर में चला जाएगा। फिर आपका ब्रोमीन जो कि रेडिश ब्राउन होती है, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। उसके बाद में आपका जो आयोडीन होता है, आयोडीन जनरली आपका अगर बहुत सारे क्रिस्टल एक साथ देखें तो ये डार्क वॉयलेट ब्लैक कलर के भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर इसकी जो वेपर्स होगी वो इस तरह से दिखाई देगी क्योंकि वेपर्स आपकी वॉयलेट वेपर होगी। क्योंकि आपके पास में यहाँ पे बहुत सारा आयोडीन इकट्ठा रखा जाएगा तो वो एक साथ आपको डार्क ब्लैक वॉयलेट सॉलिड्स दिखाई देंगे, लेकिन जो वेपर्स होगी वो वॉयलेट कलर की ही होगी आपकी। एस्टेटिन, एस्टेटिन का भी जो आप यहाँ पे कलर देख सकते हो ब्लैक सॉलिड होता है, राइट, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यहाँ तक समझ में आया? कलर याद हो गए। क्लोरीन कौन सा है? येलोइश ग्रीन कलर। क्लोरीन कौन सा है आपका? येलो कलर का होता है। फिर आपका ब्रोमीन कौन सा है? रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, राइट। According to IUPAC convention, 7th A group element are called 17th group, 11th group, 13th group, 0 group, 17 group, है ना। फिर IUPAC का मतलब जो आपका 1 से लेके 18 तक के जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग द हैलाइड लाइक NaCl, NaPr and NaI in large proportion occurs in minerals water, sea water, river water, ऑल ऑफ द अबव। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बट ऑब्वियस है हमें पता है नमक कहाँ होता है? समुद्र में होता है, तो सी वाटर। एस्टेटिन इज नेचुरल एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, स्टेबल एलिमेंट, बोथ बी एंड सी। तो हमें पता है कि ये क्या होगा? आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। अब अगर हम ऑक्रेंस की बात करें 17 ग्रुप के एलिमेंट की, तो आपका जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन इज लेस अबंडेंट एलिमेंट, काफी कम अमाउंट में ही प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, अबाउट 0.07% होता है। इट इज ऑकर्स मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड, ये इनसॉल्युबल फ्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सच एज फ्लोरस्पार, जैसे CaF2, ये आपका फ्लोरस्पार है। CaF2 को फ्लोरस्पार कहते हैं। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है? Na3AlF6 को हम थ्राइस NaF.AlF3 भी लिख सकते हैं, दैट इज क्रायोलाइट, ठीक है। तो ये आपके फ्लोराइड के केस में होगा। फिर फ्लोरोप्टाइट के फॉर्म में यहाँ पे जैसे कैल्शियम फॉस्फेट के साथ CaF2 है तो हम इसे बोलते हैं फ्लोरोप्टाइट। इसका फार्मूला ध्यान से देखिएगा, थ्राइस Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2, ठीक है ना।
उसके बाद में हमारे पास में जो स्मॉल क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है, इट इन स्मॉल क्वांटिटी इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल एंड रिवर वाटर प्लांट्स। ये हमारे बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई अगर फ्लोरीन ज्यादा हो जाता है तो आपने देखना कि कुछ ऐसी प्लेसेस होती है जहां पर वाटर में फ्लोरीन ज्यादा होता है, तो उनके जो टीथ होते हैं वो येलोइश कलर के होने लगते हैं, राइट, क्योंकि आपके फ्लोरीन का कलर भी क्या है, आपका येलोइश है। तो जब पीले पीले दांत दिखाई देते हैं तो समझ आना चाहिए कि वहाँ जिस एनवायरमेंट में वो लोग रह रहे हैं वहाँ के वाटर में फ्लोरीन की अमाउंट ज्यादा बढ़ रही है। तो ये कहाँ पे होता है, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स में भी होता है। इतना समझ में आता है। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन मेनली ऑकर्स इन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दैट इज 2.5% बाय मास, सॉल्ट में ही प्रेजेंट होता है। एंड कार्नेलाइट, कार्नेलाइट क्या है, KCl.Mgcl2.6H2O को कार्नेलाइट कहते हैं। किसको बोलते हैं, KCl.Mgcl2.6H2O को कार्नेलाइट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में है ब्रोमीन। तो आपका ये रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, इट इज अ फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वी नो दैट नॉन मेटल्स में ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है और मर्करी मेटल आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अलावा अबव द रूम टेम्परेचर और कौन लिक्विड फॉर्म में होते हैं, आपके सीजियम होता है, आपका फ्रांशियम रेडियो एक्टिव, लिक्विड रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, राइट। तो और आपका गैलियम, ये याद रखना है क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस पे गैलियम आपका किसमें हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग ब्रोमीन है, इट इज ऑकर्स एज अ कलरलेस सोल्यूबल क्रिस्टलाइन मिनरल सॉल्ट। ड्यू टू सोल्युबिलिटी ऑफ ब्रोमाइड आयन इट ऑकर्स इन ओशियन। आयोडीन की अगर हम बात करें कि आयोडीन कहाँ होता है, तो सर्टेन फॉर्म ऑफ marine life contain iodine in their system. For example, various seaweeds contain up to 0.5% of iodine. ठीक है, सीवीड्स में यहाँ पे मेरे पास में कितना 0.5% ऑफ आयोडीन प्रेजेंट होगा सीवीड्स में। चिली सॉल्टपीटर हमने देखा कि आपका जो चिली सॉल्टपीटर होता है क्या होता है, KNO3, ये आपका कंटेन अप टू 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट, राइट। फिर है एस्टेटीन। तो एस्टेटीन आपका हैलोजन नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया है, इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट ऑकर्स ऑन द अर्थ ओनली एज द रिजल्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ सर्टेन हैवी एलिमेंट। हाफ लाइफ पीरियड इज वेरी शॉर्ट और हाफ लाइफ पीरियड इज 30 सेकेंड, बहुत ही कम इसकी हाफ लाइफ पीरियड होती है, 30 सेकेंड होती है। MCQ, the formula of carnellite is KCl-MgCl2.6H2O, हमारा ये फॉर्मूला होगा, राइट, सेकेंड ऑप्शन। फिर है द परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन सी वीड्स इज 0.05%, 0.1%, 1% एंड 0.5%, तो दैट इज 0.5% इज द राइट आंसर। चिली सॉल्ट पीटर इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, राइट। अब अगर हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास में एटॉमिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑल द एलिमेंट हैव 7 एलिमेंट इन देयर आउटरमोस्ट शेल। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5 हो जाएगा। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल फॉलोज अबव प्रिंसिपल, कोई नई बात नहीं है, अबव प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। और अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल क्या है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये हमें पता है। उसके बाद में अगर हम F9 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्बिटल P में या P सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेड रह जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेस, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन में भी सेम होगा, हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, आपको नोट डाउन भी करने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हम हैलोजन फैमिली की बात करते हैं तो सारी चीजें एक साथ हमें टच करनी होती है, तो वो मैं बता रही हूँ। ब्रोमीन आपका 35 इसका एटॉमिक नंबर होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक है ना। आउटर मोशन में वही NH2 NP5 वाला केस आता है आपका। आयोडीन 53 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। फिर एस्टेटीन, एस्टेटीन एटॉमिक नंबर 85,
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? सारे के सारे ही क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रखने वाले हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, बहुत छोटी छोटी बच्चों जैसी बातें हैं लेकिन जरूरी है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C हो जाएगा। फिर है हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज इसलिए बोला गया है कि एक्चुअल में यहाँ पे होना क्या चाहिए था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज इनका क्या होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे छोटा होगा। तो हैलोजेंस हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ये हमें पता है। इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका, एस्टेटिन। लेकिन जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है, तो अप टू आयोडीन ही जाओ। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, हमें पता है एटॉमिक एंड आयनिक साइज इंक्रीज होगा। वही सब चीजें हैं जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ते हुए आते हैं। फिर अगर हम कोवेलेंट रेडियाई की बात करें तो यू कैन सी हियर 64, 99, 114, 133, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको बताया गया है कि किसी भी कंपाउंड एलिमेंट का अगर आयन्स है तो आयन के पास में एक आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, पेरेंट एलिमेंट से बड़ा हो जाता है। जिसपे जितने ज्यादा माइनस चार्ज होते हैं वो उतना ही बड़ा होता है, और जिसपे जितने ज्यादा प्लस चार्ज होते हैं वो उतना ही छोटा होता है। ये हमने बात की थी। तो वही यहाँ पे यही लिखा कि आयन ऑफ हैलोजन मतलब एनायन हैव बिगर रेडियस देन देयर करस्पॉन्डिंग पेरेंट एटम। फॉर एग्जांपल Cl माइनस या Cl होगा, है ना। तो यहाँ पे Cl माइनस बड़ा होगा किससे, Cl से। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, स्क्रीनिंग होगी। दैट्स वाई यहाँ पे मेरे पास में जो Cl माइनस होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू क्या, उसके न्यूट्रल एलिमेंट से। तो ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन यहाँ पे आपको रिकॉल करवाना जरूरी है, क्योंकि याद आना चाहिए कि कब कहाँ पे कौन सी चीज पूछ ले। वी नो दैट, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में पेरेंट एटम, और वही बताया गया है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसकी वजह से एनायन बनेगा। तो यहाँ पे एनायन का साइज बड़ा हो जाएगा। बहुत ही छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ ताकि आपको रिकॉल, अगर आप इसको क्या बोलते हैं, बेसिक क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं, ऐसे क्वेश्चन जहां पे हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेकिन वो आ जाते हैं, और आ जाते हैं तो उस टाइम पे रिकॉल नहीं होता है। इसलिए यार पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है ना। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे DCBA हो जाएगा, राइट। डी सबसे बड़ा, फिर C, देन B, देन A। क्लियर? Due to which of the following reason halogen possess the smallest atomic and ionic radii? Because they belong to 17 group, because they are placed to extreme left of the modern periodic table, because the effective nuclear charge experienced by valence electron in halogen atom is maximum. None of this. क्या होगा इसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइड इफेक्ट क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। डाउन टू द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। बहुत ही हलवे टाइप के क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इसमें डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। आपके पास में यहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि एटॉमिक रेडियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है ना। ग्रुप एलिमेंट हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दस दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है ड्यू टू द इंक्रीज द एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास में वैल्यूज आपको याद नहीं रखना है आयनाइजेशन एनर्जी की, लेकिन आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर वैल्यूज क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सॉरी। ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज, तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई यहाँ पे, फ्लोरीन की हो गई 1680।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यहाँ पे भी आपको क्या रिकॉल होना चाहिए कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन का साइज छोटा होने पर 3 लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होने की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे हैलोजन हैव मैक्सिमम negative electron gain enthalpy in the corresponding period, या from top to bottom electron gain enthalpy becomes less negative, और जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होती है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है। हाउएवर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन इज लेस देन द दैट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास में फ्लोरीन की है -33 मतलब 333 है, और क्लोरीन की है -349, तो 3 मतलब थोड़ी ज्यादा हो गई है यहाँ से, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन के साइज छोटा होने की वजह से, ठीक है ना। और वैसे भी सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में मैंने कंपैरिजन करवाया, एंड सेम मैनर में आपका ऑक्सीजन एंड सल्फर भी आता है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस भी आता है, ठीक है। फिर दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, दैट्स व्हाई the electronegativity decreases down to the group. Fluorine is the most electronegative element in the periodic table 4.0, इसकी electronegative नेगेटिविटी होती है। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है वो आप कर लीजिए। करेक्शन ये है कि क्लोरीन की आपके पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.9 के अराउंड होती है, तो हम इसे राउंड फिगर में 3.0 करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बच्चों, 3.0 होती है। फिर ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.8 होती है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। तो प्लीज यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे डेटा आपका गलत एंटर हो गया है। क्लोरीन की 3.0 के अराउंड, ब्रोमीन आपका 2.8 होता है, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, जो कि किसके बराबर है आपके किसके बराबर है, ये कार्बन के बराबर होगी। नोट कर लिया, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बहुत काम का है, क्वेश्चन आया हुआ है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जनरली क्या होती है आपके पास में, ये F2Cl2 Br2 I2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। तो साइज बढ़ने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, साइज बढ़ेगा तो कम होगी, जो जितना ज्यादा छोटा होगा उसको तोड़ने में उतनी ही मुश्किल होगी। तो यहाँ पे मेरे पास में F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, होना क्या चाहिए कि F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि F2 मतलब फ्लोरीन और फ्लोरीन के पास में, जैसे कि यहाँ पे 3 लोन पेयर है, और लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन की वजह से यहाँ पे मेरे पास में Cl2 Br2 F2 एंड I2 ये हो जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, F2 को थर्ड नंबर पे पहुंचाना है, क्योंकि जनरली हमने क्या पढ़ा हुआ होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ऑर्डर आपका F2 के लिए क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये देख सकते हो आप कि 158.8 है, फिर Cl2 की 242 है, और ब्रोमीन की आपकी 192 है। तो जो मैंने ऑर्डर आपको दिया है Cl2 Br2 I2 F2, ठीक है ना, वो ऑर्डर आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल साइज की वजह से रिपल्शन होता है, और ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative when compared to chlorine, fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. Why? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा आपका हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड, लो डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F बॉन्ड। ये दो रीजन है कि आपके पास में कितनी बार ये पूछा गया है कि भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, फिर है ना, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी कम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा कि क्या बोल रहा है ये आपके स्टेटमेंट में। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस, है ना, लेस है एज कंपेयर टू क्लोरीन। उसके बाद भी फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से, ऐसा क्यों, तो उसका रीजन क्या है, लो डिसोसिएशन
एंथैल्पी ऑफ एफ बॉन्ड और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एफ माइनस। ये दो रीजन है, इनमें से हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड बहुत बार ऑप्शन में आपको गिवन होता है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। इतना समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से लेक्चर सुनिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा।